गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज पढ़ेंगे पाठ 5 कविता तितली। इसके रचयिता हैं श्री निरंकार देव सेवक। इस कविता में कवि ने तितली की सुंदरता का वर्णन और उसकी चंचलता का वर्णन करते हुए कहा है कि तितली दूर दूर देशों से होते हुए किस प्रकार से वो फूल मंडराते इठलाते, किस तरह से वो उपवन की शोभा को बढ़ाती है। दूर देश से आई तितली चंचल पंख हिलाती, फूल फूल पर कली कली पर इतराती इठलाती। कवि कहते हैं कि तितली दूर देश से आई है, यानी कि वो जगह जगह से होते हुए सैर करते हुए अपने सुंदर पंखों को हिलाते हुए वो उपवन में आई है और हर फूल पर बैठती है, हर कली पर बैठती है और हर फूल पर बैठते हुए वो अपने आप पर बहुत ही इतराती और इठलाती है। यह सुंदर फूलों की रानी धुन की मस्त दीवानी, हरे भरे उपवन में आई करने को मन मानी। तितली को उपवन की रानी कहा है और कहा है कि ये अपनी धुन की मस्त है, यानी ये सिर्फ अपनी ही धुन में मगन रहती है और ये कभी इधर जाती है और कभी उधर जाती है और अपनी इसी चंचलता से पूरे उपवन में मनमानी करती रहती है। कितने सुंदर पर है इसके जगमग रंग रंगीले, लाल हरे बैंगनी बसंती काले नीले पीले। इस लाइन में कवि तितली के सुंदर पंखों का वर्णन किया है कि तितली के पंख बहुत ही सुंदर हैं, रंग रंगीले हैं, चमकीले हैं और तरह तरह के रंगों से भरपूर हैं, बहुत ही सुंदर हैं। कहाँ कहाँ से फूलों के रंग चुरा चुरा कर लाई, आते ही इसने उपवन में कैसी धूम मचाई। ये जो सुंदर पर वाली तितली जब बागीचे में आती है और चारों तरफ जब वो मंडराती है तो अपनी सुंदरता को बिखेर देती है और अपनी चंचलता से पूरे उपवन में धूम मचाती है। डाल डाल पर पात पात पर यह उड़ती फिरती है, कभी खूब ऊंची चढ़ जाती और नीचे गिरती है। तो इस तरह से भ्रमण करते हुए तितली कभी ऊपर उड़ जाती है और कभी वो फिर वापस फूलों पर नीचे की तरफ उड़ती है और वो इस तरह से चहलकदमी करती रहती है पूरे उपवन भर में। कभी फूल के रस पराग पर रुक कर जी बहलाती, कभी कली पर बैठ न जाने गुपचुप क्या कह जाती, और कभी फूल पराग के रस यानी कि फूलों के अंदर पराग कणों में पाए जाने वाले रस को चुरा लेती है, यानी कि उसका रसपान करती है, और कभी कली पर वो चुपचाप बैठ जाती है, न जाने जैसे कि वो किसी से कुछ कह रही हो। तो इस प्रकार से निरंकार देव जी ने इस कविता के माध्यम से तितली की सुंदरता और उसकी चंचलता का वर्णन किया है। इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि तितली जो है वो प्रकृति की शोभा है। धन्यवाद।